कर चुके हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे झारखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव से। और झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर के शाह जो है वो झारखंड आने वाले हैं। जी हां, बिल्कुल सही समझा आपने। दरअसल गृह मंत्री अमित शाह 20 सितंबर को करेंगे भाजपा के परिवर्तन यात्रा की शुरुआत। और इस परिवर्तन यात्रा की शुरुआत के साथ ही झारखंड का बिगुल भी चुनावी वो फूंक देंगे। यानी कि परिवर्तन यात्रा यानी कि हेमंत सोरेन को हटाने की यात्रा, ये वो यात्रा है जिसके तहत भाजपा जनता के बीच जाएगी और हेमंत सोरेन की नाकामियों को बताएगी। झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा ने तैयारियां तेज कर दी है। कुछ दिन पहले ही पार्टी ने कार्यकर्ताओं के साथ रायशुमारी की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी रविवार को जमशेदपुर के गोपाल मैदान से चुनावी बिगुल जो है वो फूंक चुके हैं। वहीं शुक्रवार को गृह मंत्री अमित शाह साहिबगंज के भोगनाडीह से परिवर्तन यात्रा की शुरुआत करेंगे, जो कि 3 अक्टूबर तक चलेगा। यह यात्रा पूरे प्रदेश में 200 से अधिक प्रखंडों से गुजरती हुई लगभग 5400 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। राज्य की सभी 81 विधानसभा सीटों से होकर यह यात्रा गुजरेगी। कार्यक्रम में पार्टी के कई राष्ट्रीय स्तर के नेता भी शामिल होंगे। परिवर्तन यात्रा में केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, योगी आदित्यनाथ, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, उड़ीसा के सीएम मोहन चरण मांझी समेत कई नेता शामिल होने वाले हैं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जहां 22 सितंबर को झारखंड आने वाले हैं, तो वहीं स्मृति ईरानी 23 सितंबर को, 28 सितंबर को राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और उसी दिन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी आने वाले हैं। योगी आदित्यनाथ जहां 21, 22, 24, 26 और 30 सितंबर को दौरे पर रहेंगे, तो वहीं 24 सितंबर को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव का खूंटी और विष्णुदेव साय का सिमडेगा में सभा है। यानी कि भाजपा के तमाम बड़े दिग्गज नेता और अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री झारखंड में डेरा डालेंगे और परिवर्तन यात्रा के तहत झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर के जो है वो अपनी रणनीति के तहत काम करेंगे। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी संजय जुड़ चुके हैं। सीधे उनका रुख करेंगे। संजय, झारखंड में शाह की जो है वो परिवर्तन यात्रा की शुरुआत करने वाले हैं। ये परिवर्तन यात्रा भाजपा के लिए कितना महत्वपूर्ण है, और मैं चाहूंगी कि इस कार्यक्रम को लेकर के विस्तार पूर्वक दर्शकों को जानकारी दीजिए। जी रेखा जी, आपको बता दूं कि देखिए, भाजपा के अगर कहा भी जाता है कि अगर कोई चाणक्य है भाजपा में, तो वो है अमित शाह। यानी कि अगर अमित शाह का अगर झारखंड में अगर दौरा हो रहा है, और खास तौर पे रोड शो, और वो जो रोड शो जो तैयारी की गई है भाजपा की ओर से, वो 1-2 किलोमीटर 20 किलोमीटर की नहीं, पूरे झारखंड के 81 विधानसभा में जो है कि उनका रोड शो का जो प्लानिंग है वो शुरुआत हो चुका है। भाजपा के जो नेता हैं अलग अलग जिला में इस रोड शो यानी परिवर्तन यात्रा का जो कारवां है उसको आगे बढ़ाते हुए झारखंड विधानसभा का बिगुल देखा जाए तो झारखंड आगाज हो चुका जो है। झारखंड के उनके साथ में भाजपा के कई दिग्गज नेता भी शामिल होने की बातें सामने आ रही है। बात सामने आ रही कि जो सड़क परिवहन मंत्री हैं नितिन गडकरी जैसे कदावर नेता, वो पहुंच रहे हैं झारखंड। आपको बता दूं कि शिवराज चौहान भी शायद मौजूद रहेंगे, और इसके साथ जो है कि योगी आदित्यनाथ, यानी कि हिंदू वोटरों को अगर सबसे ज्यादा अगर कोई एकजुट कर पाते हैं, उनको अपने बातों से, अपनी वानियों के माध्यम से अगर अपनी ओर आयोजित कर पाते हैं, तो वो हैं योगी आदित्यनाथ, जो कि उत्तर प्रदेश के सीएम हैं, जो कि पूरे देश में अपने बयानबाजी और अपने कामों की वजह से चर्चा में रहते हैं। तो वो भी जो है कि योगी आदित्य जी झारखंड दौरा में आ रहे हैं। यानी झारखंड दौरा कम, मिशन झारखंड ज्यादा है। यानी कि जिस प्रकार से भाजपा 5 साल से सत्ता से बेदखल है, तो उस हिसाब से भाजपा कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है कि झारखंड का जो गद्दी है फिर से वो हेमंत सोरेन के पास चला जाए, या फिर से जो है कि महागठबंधन के पास चला जाए। यानी कि भाजपा इस कुर्सी और इस गद्दी में चूंकि आपकी आवाज अचानक से चली गई है, आपकी आवाज दर्शकों तक नहीं पहुंच पा रही है। एक बार मैं दर्शकों को विस्तार पूर्वक बता दूं
कि झारखंड में होने वाला विधानसभा चुनाव भाजपा के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, चूंकि 2014 में झारखंड में और केंद्र में बीजेपी की सरकार थी, यानी कि डबल इंजन की सरकार थी, और डबल इंजन की सरकार ने बेहतर काम भी किया था। और ऐसे में भाजपा 2019 में उस सत्ता को गवा बैठी और सत्ता जो है वो हेमंत सोरेन के पास चली गई। और अब भाजपा वापस चाहती है कि ये सत्ता वापस उसे मिले और डबल इंजन की सरकार बेहतर तरीके से झारखंड में काम करे। और इसी रणनीति के तहत भाजपा काम कर रही है, यानी कि एक हेमंत सोरेन जो कि जेएमएम के बड़े चेहरे हैं, महागठबंधन के बड़े चेहरे हैं, उन्हें शिकस्त देने के लिए तमाम अलग अलग राज्यों के भाजपा के मुख्यमंत्रियों का दौरा जो है वो राज्य में होने वाला है और ये दौरा बेहद महत्वपूर्ण है। लेकिन ऐसे में अब जनता असल फैसला करेगी कि वो हेमंत सोरेन को ही दोबारा से गद्दी पर बैठाती है या भाजपा के उस क्वेश्चन मार्क वाले चेहरे को मौका देगी जिसके नाम का अब तक ऐलान नहीं हुआ है। संजय, एक बार फिर से आपसे जानने की कोशिश करेंगे, एक हेमंत सोरेन को हराने के लिए दिग्गज नेता झारखंड में कैंप करेंगे, दौरा करेंगे, लोगों के बीच जाएंगे, मुखातिब होंगे, राज्य की जनता को कितना प्रभावित कर सकते हैं वो केंद्रीय नेता जो कि भाजपा के हैं? जी, आपको बता दूं कि देखिए, जहां जहां अमित शाह का दौरा होता है वहां पे जो है कि भाजपा का जो वोट बैंक है या फिर वोट प्रतिशत है वो देखिए कन्वर्ट होते हुए नजर आता है। और वोट बैंक में अमित शाह जैसे बड़े नेता आने के बाद जो है कि जो वोटों का जो प्रतिशत रहता है या फिर जो चुनाव का जो समीकरण रहता है वो कहीं ना कहीं बिगाड़ देते हैं। और अगर अमित शाह अगर आ रहे हैं तो भाजपा को इनसे जो है कि एकदम बढ़ोतरी मिलने का जो गारंटी रहता है, चूंकि मोदी की गारंटी, यानी कि वो तो कई राजनीतिक सभा में या फिर अपना जो विकास की जब यात्रा रहती है मोदी की गारंटी रहती है, उसी तरह से अगर अमित शाह की जहां भी दौरा होती है, अमित शाह के जहां भी जिस भी क्षेत्र में, जिस भी विधानसभा, जिस भी स्टेट में अगर उनकी कारवा होती है, यात्रा शुरुआत होती है, उनकी अगर पैर कदम पड़ती है, तो इससे जो है कि जो भाजपा की जो वोट बैंक है या फिर वोट की प्रतिशत है वो बढ़ोतरी नजर आती है। और आपको बता दूं कि सिर्फ अमित शाह का झारखंड में दौरा नहीं हो रहा है। मैं आपको बता दूं कि 23 सितंबर को खूंटी यानी कि रांची से सटे हुए जिला में मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव का आपका झारखंड के खूंटी में एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। और आपको बता दूं ओडिशा के मांझी यानी कि जो सीएम है वहां के मांझी, उनका भी 23 सितंबर को सिमडेगा जिला में परिवर्तन यात्रा यानी कि परिवर्तन रैली, यानी भाजपा की ओर से जो परिवर्तन यात्रा या फिर यूं कह ले कि परिवर्तन रैली जो निकाला जा रहा है, उस परिवर्तन रैली, परिवर्तन यात्रा को जो है कि संबोधित करेंगे उड़ीसा के सीएम। को बता दो कि झारखंड में मिशन झारखंड में को सफल लगा रही है। अब देखना यह भी दिलचस्प होगा कि झारखंड में एक तरफ जो है कि इकलौता, अगर देखा जाए तो अभी तक कांग्रेस की कोई भी बड़ी सभा अभी तक नहीं हुई है, कांग्रेस के कोई भी बड़े नेता अब तक नहीं आए हैं। सिर्फ झारखंड इकलौते हैं हेमंत सोरेन जो कि अपना हिम्मत के माध्यम से पूरे भाजपा यानी कि भाजपा के जितने भी बड़े दिग्गज नेता हैं उनको जो है कि पटकनी देने के लिए वो लगातार कार्यक्रम कर रहे हैं। और उनका एक जो सबसे बड़ी योजना है जो कि महिलाओं के मन में, महिलाओं के प्रति उनका जो है कि हेमंत सोरेन के प्रति एक सम्मान बढ़ चुका है, जो कि उन्होंने एक योजना शुभारंभ किए थे हेमंत सोरेन ने। आपको बता दूं कि मैया सम्मान योजना के माध्यम से अब तक जो है कि तकरीबन 40 लाख महिलाओं को उनके खाते में डायरेक्ट जो 1000 रुपए जो दिए हैं, उत्तराखंड की जो राजनीतिक परिदृश्य है वो थोड़ा सा बदला बदला नजर आ रहा है। कई हमने जब ग्राउंड लेवल पे हम जाके लोगों से बात करते हैं, नेताओं से मिलते हैं, चाहे बीजेपी के भी नेताओं से मिलते हैं, तो हेमंत सोरेन को देखिए दबी जुबान जो है कि वो लोग अपना प्रतिद्वंदी मानते हैं। और हेमंत सोरेन से टकराने के लिए भाजपा के अगर देखा जाए तो आपकी जो नेताओं की जो लंबी लिस्ट है, वो फहरिस्त है, वो काफी लंबी है। चाहे बात करें अब तक जो है कि 15 से ज्यादा बार जो है कि झारखंड दौरा पे आ चुके हैं झारखंड के चुनाव प्रभारी, सह चुनाव प्रभारी आपके हिमंता बिस्वा शर्मा, जो कि असम में कम रह रहे, झारखंड का जब से उन्हें चुनाव प्रभारी बनाया गया है वो झारखंड में दौरा लगातार कर रहे हैं। और आपको बता दूं कि जो चुनाव प्रभारी हैं केंद्रीय मंत्री शिवराज चौहान, जो कि मध्य प्रदेश के पूर्व
मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, तो उनके जैसे कदावर नेता का अगर झारखंड के अलग अलग जिला में अगर दौरा हो रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि बीजेपी किस तरह से बेचैन है झारखंड के गद्दी से हेमंत सोरेन को उठाकर फेंकने के लिए। तो आप समझ सकते हैं कि जिस प्रकार से अभी 4 दिन पहले जमशेदपुर में दहाड़ करके गए थे पीएम मोदी, उसके ठीक 4 दिन के बाद अगर चाणक्य यानी कि अमित शाह अगर झारखंड दौरा पे आ रहे हैं, अभी वो इस वक्त वो जो है कि कश्मीर में भी विधानसभा चुनाव है, तो कश्मीर में दहाड़ने के बाद अब झारखंड आ रहे हैं, तो चाणक्य जहां कदम रखते हैं तो वहां का जो राजनीतिक समीकरण रहता है वो थोड़ा सा बदल जाता है। अब देखना यह भी दिलचस्प होगा दर्शकों के लिए, एक तरफ की भाजपा के जितने भी बड़े नेता है वो लगातार झारखंड दौरा में आ रहे हैं, उनकी पूरी कायनात जो है, बीजेपी की पूरी कायनात जो है कि हेमंत सोरेन की गद्दी को हटाने के लिए, हेमंत सोरेन को झारखंड की सत्ता से उखाड़ फेंकने के लिए लगातार झारखंड में अलग अलग जिला में दौरा कर रहे हैं, सभा कर रहे हैं। और खास तौर पे आपको बता दूं कि जिस प्रकार से यहाँ की जो जनता है, यहाँ की जो वोटर है, उन्हें आगाह कर रहे हैं कि हेमंत सोरेन जिन जिन चुनावी वादों को लेकर के चुनावी अपना मैनिफेस्टो में आए थे, उनमें से कोई भी वादा महागठबंधन की सरकार पूरा नहीं कर रही है। अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा। एक तरफ गल्ला फाड़ फाड़ करके हेमंत सोरेन वो कह रहे हैं कि हम महिलाओं के लिए मैया सम्मान योजना लेके आए, जितने भी 50 साल से ऊपर के जो बुजुर्ग हैं, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हैं, उनके खाते में आप सीधे जो है कि पेंशन जा रहा है। और आपको बता दूं कि झारखंड में जो है कि बिजली बिल जो था, किसी के अगर 50,000 60,000 रुपए बाकी था, तो बिजली बिल हेमंत की माफ कर दी। और आपको एक बड़ी योजना है, किसानों को राहत देते हुए है, किसानों की भी कर्ज माफी कर सोरेन अपना में अभी कामयाब नजर आ रहे हैं। लेकिन इन को देने की जनता क्या हेमंत महागठबंधन की या नहीं, ये तो झारखंड जो जिस प्रकार से धुंध गद्दी में झारखंड में आगामी विधानसभा चुनाव राज तिलक होगा, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। और आपको बता दूं कि रेखा जी, अब तक भले दौरा हो, चाहे अमित दौरा हो, चाहे तमाम बीजेपी के बड़े नेता दौरा हो, झारखंड सीएम का चेहरा वो उजागर रहे हैं। सीएम का चेहरा जो है, जो खुलासा होता है, या फिर सीएम के विधानसभा चुनाव तैयारी हो, वो अब तक जो नाराज है बीजेपी, शायद इस बात को लेके अंदर खाने की उनकी जिस बात का उनका डर है कि बीजेपी के नेता आपस में ही टकरा सकते हैं और भीतरी घात का भाजपा भी शिकार हो सकती है। इसलिए अब तक जो है बीजेपी अपना सीएम चेहरा का ऐलान नहीं कर रही है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि भाजपा को झारखंड में अपना जो डर है कि कहीं फिर से सत्ता से बेदखल या फिर सत्ता से जनता दूर ना कर दे। क्योंकि एक तरफ जो है कि इकलौते हेमंत सोरेन अपने हिम्मत के बदौलत पूरे 5 साल का कार्यकाल जो है वो पूरा करते हुए नजर आ रहे हैं। और झारखंड में अगर सीएम के अगर देखा जाए तो सीएम के रूप में रघुवर दास के बाद पूरे 24 साल के झारखंड में दूसरे मुख्यमंत्री होंगे जो पूरा 5 साल का जो कार्यकाल होता है वो पूरा करते हुए नजर आ रही है। दूसरे मुख्यमंत्री, हालांकि रघुवर दास वाली उपलब्धि इन्हें नहीं हासिल होगी, क्योंकि रघुवर दास ने इस्तीफा बीच में नहीं दिया था। 5 सालों तक उन्होंने अपने कार्यकाल को पूरा किया था। और हेमंत सोरेन ने बीच में इस्तीफा दिया, तो वो रिकॉर्ड कायम करने में थोड़े से वो चूक जरूर गए। लेकिन हाँ, महागठबंधन की जो पार्टी है उसने जरूर अपने 5 साल का जो कार्यकाल है वो पूरा करने में कामयाब होगी। लेकिन हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री के तौर पर उस कार्यकाल को पूरा करने में कामयाब नहीं हो पाए, क्योंकि उन्हें बीच में ही इस्तीफा दे करके जेल जाना पड़ा था। संजय, चूंकि एक सवाल आपसे ये भी रहेगा कि लोकसभा चुनाव में भी हमने देखा था कि तमाम दिग्गज नेता झारखंड कैंप कर रहे थे और जनसभा को संबोधित कर रहे थे, लेकिन उसका फायदा नहीं मिला। यानी कि आदिवासी सीटों पर भाजपा को कड़ी हार हुई है। तो क्या इस बार भाजपा को उम्मीद है
कि विधानसभा चुनाव में उन विधानसभा सीटों पर कमल का फूल खिल पाएगा? सबसे ज्यादा खरीदी अगर कहीं हुई है तो 10 साल के टस को खिलाने के लिए जो है कि पूरे बीजेपी की पूरी कायनात एड़ी चोटी कर दी है कि झारखंड में जो है कि जो 5 सालों से जनता ने सत्ता से बेदखल किया है, उस गद्दी में पुनः एक बार वापसी के लिए भाजपा कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है। और उसी के एक कड़ी में जो है कि चंपई सोरेन को अगर तोड़ करके, झामुमो से तोड़ करके भाजपा में अगर लाया गया है, तो उसी कड़ी में एक है कि एक अगर देखा जाए तो चूंकि आदिवासी चेहरे में संथाल क्षेत्र में, कोल्हान क्षेत्र में चंपई सोरेन एक बड़े नेता के रूप में देखे जाते हैं। और उनका जिस प्रकार से अभी भी जो है कि पार्टी बदलने के बाद भी जिस प्रकार से उनके सभा में जो भीड़ उमड़ रही है, इससे ये आप साफ समझ सकते हैं कि भाजपा में आने के बाद भी जो है कि उनका कद और पद चंपई सोरेन का वो बरकरार है। लेकिन आपने सही कहा कि देखिए, लोकसभा चुनाव में 14 में से सिर्फ 9 सीट ही जो है कि भाजपा के खाते में गई और 5 सीट वो महागठबंधन के खाते में रही। तो आपको बता दूं कि देखिए, जो जो दल बदलू नेता थे, खास तौर पे उनको और आदिवासी जितने भी बड़े चेहरा थे, उन नेताओं को लोकसभा चुनाव में हार का सामना करना पड़ा था। यानी कि आदिवासी वोटर जो है कि भाजपा नेता को सहृदय स्वीकार नहीं कर रहे हैं। इसकी कई बड़ी रीजन है, कई बड़ी कारण है। देखिए, भाजपा नेता जो है कि चुनाव जीतते हैं जरूर है, लेकिन अपने क्षेत्र में, अपने क्षेत्र की जनता होती है, उनके सपनों को, उनकी जरूरतों को पूरा कर पाने में कहीं ना कहीं कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। और जिस प्रकार से देखिए, झारखंड के आदिवासियों की सोच और उनकी जरूरतें, जिस प्रकार से उनकी सामाजिक विकास या फिर आर्थिक विकास होना चाहिए, उसके अनुरूप जो है कि अगर भाजपा नेता अगर काम नहीं कर पा रहे हैं, तो उसी के साथ खामियाजा झारखंड में भाजपा को मिलता हुआ नजर आ रहा। जिस प्रकार से भाजपा नेताओं की जो वोट प्रतिशत है, खास तौर पे आदिवासी, जहां जहां पे आदिवासी नेता लोकसभा चुनाव में अपना किस्मत आजमा रहे थे, उस सीटों पर जो है कि भाजपा की जो वोट की जो प्रतिशत रही, वो बेहद कम नजर आ रही है। और वहां पे वोट की जो संख्या है वो घटते हुए नजर आ रही है। और ये बात जो है कि भाजपा के लिए चिंता का विषय बन गया। और यही वजह है कि पिछले 6 महीना पहले से ही झारखंड विधानसभा चुनाव का जो है कि पर्दे के पीछे से भाजपा अपना तैयारी में लग गई है। और वो किसी भी जमात, झारखंड की हर जमात को टारगेट करने के लिए वह अपना जुगाड़ लगा रहे हैं लगातार। अब देखो कि क्या खास नेताओं को जिस प्रकार से झारखंड के जनता लेकर के वैसा विधान चुनाव में उतार कामयाब हो पाती है, क्योंकि रहा है कि कई जगह विधायकों का मौजूदा समय वो विधायक है, लेकिन इस तरह से बातें आ रही है और वहां पे नइयों को मौका देने की बात सामने आ रही है। तो इससे भाजपा की जो परिवर्तन, यानी कि भाजपा का जो एक्सपेरिमेंट है, वो सामने नजर आ सकता है। भाजपा अपना एक्सपेरिमेंट यानी कि जाना जाता है, और वो केंद्र हो चाहे राज्य हो चाहे राजनीतिक राजनीतिक में जो है करते आती है। तो देखना दिलचस्प होगा कि क्या झारखंड में एक तरफ जो है कि दर्जन बड़े बीजेपी के नेताओं का झारखंड आगमन हो रहा है, और इन नेताओं के आगमन होने से झारखंड में भाजपा को सीटों में क्यों है जो है कि बढ़ोतरी मिलती है, या फिर पुनः एक बार झारखंड की गद्दी में बैठने का मौका मिलता है, या फिर झारखंड की जनता जो है कि क्या भाजपा को अपना जनमत या फिर अपना जो विश्वास मत होता है वो क्या दे पाने में कामयाब हो पाती है या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। चूंकि चुनाव में जो है कि हर पार्टी झारखंड में अब राजनीतिक सभा कर रहे हैं। इसमें झारखंड में देखा जा रहा है तो एक तरफ उनके साथ में एनडीए का भी गठबंधन है। तो एनडीए में जो है कि खास तौर पे अगर देखा जाए झारखंड जिस प्रकार से सीट बंटवारा
लेके तालमेल में तो यानी क्या है बात कर रहे हैं पहले का है सुप्रीमो जो है कि वो है शर्मा से उनके लिए का दौरा भी कर रहे थे के साथ में आपको किसी सुदेश महतो के साथ में उनकी धर्म पत्नी भी गई हुई थी असम और साथ में हेमंता बिस्वा शर्मा की पत्नी भी साथ में खड़ी होकर एक तस्वीर सामने आई थी जहां पे वो लोग आपसी मुलाकात कर रहे थे, शिष्टाचार भेंट हो रही थी। तो इसे आप समझ सकते हैं कि ये शिष्टाचार भेंट हो या फिर राजनीतिक भेंट हो, लेकिन जिस प्रकार से झारखंड की राजनीति में भाजपा सक्रिय है, मिशन झारखंड में, क्या झारखंड के जनमानस भाजपा को अपना जनमत जो है वो दे पाने में कामयाब होती है? क्या झारखंड में भाजपा के नेता अपने जनता के बीच में लोगों का जो विश्वास होता है वो जीत पाते हैं या नहीं, यह तो वक्त ही बताएगा, क्योंकि चुनाव झारखंड में बेहद नजदीक है और झारखंड में चुनावी बिगुल का आगाज हो चुका है। जी रेखा जी। मोदी के आगमन के बाद से ही चुनावी बिगुल का आगाज हो चुका है और लगातार अगर हम बीजेपी की बात करें, जेएमएम की बात करें, कांग्रेस की बात करें, सभी अपनी रणनीति के साथ जनता के बीच भी पहुंच रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद संजय हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां देने के लिए। तो झारखंड दौरे पर आ रहे हैं अमित शाह और शाह के आगमन को लेकर के भाजपा के नेताओं की ओर से तैयारियां चरम पर है। तो मेरे साथ फिलहाल इस खास कार्यक्रम में अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार।